आज हम बात करेंगे स्कोडा कायलक के बारे में, क्योंकि स्कोडा कायलक इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। और उसका जो बेस वेरिएंट है 7.89 लाख से जो स्टार्ट है, जो आपको एक्स शोरूम है, और जो आपको ऑन रोड सिटी टू सिटी मैटर करता है, बट दिल्ली एनसीआर में आपको अराउंड 9 लाख की आपको ये पड़ जाती है। तो देखिए, कार नो डाउट बहुत अच्छी है, पर उसमें ना कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्राइस कम होने की वजह से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कार का मेंटेनेंस भी कम है। उसका एवरेज में भी देखिए आपको थोड़े से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका एवरेज बहुत कम है इन सिटी। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि अगर आप उसको मैनुअली लेते हैं तो देखिए, उसका जो बेस वेरिएंट है वो मैनुअल के साथ आता है, और उसका मैंने जितना मतलब देखा, उसका जो बेस वेरिएंट है, क्लासिक वेरिएंट, उसमें अगर हम बात करें उसकी परफॉर्मेंस की, वो बहुत अच्छी है। बट उसका जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो हर कोई मैनोवर इन सिटी नहीं कर सकता। इससे ऊपर उसका एक मॉडल आता है प्रेस्टीज, जो आपको ऑन रोड अप्रोक्सीमेट 12.3 12.5 पड़ जाता है। वो उसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है आपका, वो आप ले सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा आपकी एक चॉइस बन के आएगी, और उसे चलाने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसका जो क्लच का एक तो डीप है, ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ट्रैवलिंग में आपको वो बहुत दिक्कत करेगा। इन हाईवे अगर आप चला रहे हो तो ओके फाइन है, लेकिन अगर आप सिटी में चलाओगे तो मैं आपको बिल्कुल रेफर नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसकी स्पेस की करते हैं, इसकी जो रियर सीट है उसमें आपको देखिए स्पेस बहुत ना के बराबर मिलता है। लैग स्पेस उसमें अच्छा है, बट वहीं मैं उसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं और रिक्लाइनिंग एंगल की बात करूं सीट की, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब आप बैठेंगे ना, तो आप 25-30 किलोमीटर्स के बाद आप उससे एकदम थक जाएंगे। आप कहेंगे कि भैया मेरे को आगे बैठ जाता हूँ, मुझे पीछे नहीं बैठना। दो लोगों के लिए वो कंफर्टेबल है, और बीच में ना उसमें एक छोटा बच्चा ही बैठ सकता है। और ओवरऑल उसकी लुक भी बहुत अच्छी है कार की, और 5 स्टार रेटेड वैसे वो कार है। और वहीं हम बात करें इसके एवरेज की, तो देखिए उसमें एवरेज भी देखिए काफ़ी कम है। इन सिटी वो आपको 8 to 10 देगी, और हाईवे पे जाएंगे तो आपको 15 16 17 तक वो निकाल देगी, अगर आप एक 80 to 100 के बीच आप रखते हैं। ओवरऑल कार काफ़ी अच्छी है वो वैसे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सिटी में चलानी है ये कार, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप सर इसके साथ ऑटोमेटिक के साथ जाएं। और विश्वास कीजिए, इसका जो ऑटोमेटिक है, जो टॉर्क कन्वर्टर है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपने इस कार का 1 लीटर जो ये टर्बो पेट्रोल दे रही है, अगर आपने उसको ड्राइव कर ली ना टॉर्क कन्वर्टर के साथ, तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, आपको कोई कार पसंद नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ अगर इसमें आपको जैसे एक ड्राइव मोड लगता है, उसमें ऑटोमेटिक में आता है, इसमें स्पोर्ट मोड। अगर वो स्पोर्ट मोड आपने लगा दिया तो आपको एकदम रेसिंग कार वाली फील आएगी, जो उसमें साउंड है ना इंजन की, वो एकदम चेंज हो जाती है। और 1500 2000 आरपीएम के बाद वो अपनी पूरी पावर में कार आ जाती है। उसके बाद तो उस कार का देखिए पूरा मजा है, बहुत बढ़िया वाला। तो कार बहुत अच्छी है ये। और थोड़ा सा इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, एड ऑन करता हूँ, कि इसमें ना थोड़ी सी आपको मेंटेनेंस थोड़ी और कंपनीज के से कंपेयर करूँ तो थोड़ी ज़्यादा है। और मतलब आप ये मान के चलिए, अराउंड 5 to 8 thousand, 8 thousand के अराउंड आप मान के चलिए मिनिमम इसकी रहनी है आपकी पर ईयर की। और जो उसका इंटरवल रहता है वो 15,000 किलोमीटर विद इन ईयर होता है। तो जो भी चीज़ आपकी पहले आ जाए आपको वो करनी है। और एक सबसे बड़ी चीज़, इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, कोई कितना भी कहता रहे सब लोकलाइज्ड हो रहा है, सब हो रहा है, बट अभी भी काफ़ी कॉस्टली हैं। अगर हम मारुति से कंपेयर करें, हुंडई से कंपेयर करें, या किसी भी कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं, कार वाकई में पर बहुत अच्छी है। 5 स्टार रेटेड कार है ये, कोई इसमें इशू नहीं है। इन सिटी तो मैं यही कहूँगा, अगर आप सिटी चला रहे हो तो प्लीज़ आप इसको मैनुअल ही लें, सॉरी ऑटोमेटिक ही लें, मैनुअल ना लें। अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो आप एक बार को सोच सकते हो। और जो डिफरेंस आ रहा है आपका, वो मोटा मोटा 3.3 lakhs का आता है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। और मैनुअल में देखिए आपको कोई भी फीचर नहीं मिल रहा है। इनकेस ना तो आपको स्टीरियो मिल रहा है उसमें, सिर्फ आपको उसमें चारों पावर विंडो आ जाती हैं। और आपका जो एसी है वो मैनुअल आता है उसमें। ना इसमें क्रूज कंट्रोल है, ना स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं। और आपको इसमें 16 इंच के
व्हील आते हैं, मतलब रिम जो विदाउट अलॉय हैं, आप डेफिनेटली ले सकते हैं, कार में कोई इशू नहीं है। बट इसका थोड़ा सा बस यही है कि क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपकी यंग एज है और आपको चाहिए कि आपका बजट एकदम टाइट है, आप 9 लाख तक का है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं ये कार, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपका। पर जो इसका ड्राइविंग का मज़ा मेरे को, जो अपना मैंने चला के देखा, मुझे इसका ऑटोमेटिक बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब सिटी में चलाते हैं ना, तो आप इसका 2000 आरपीएम से नीचे इसके लैग रहता है, 1500 सॉरी 1700 तक। तो उसके बाद आप उसको पावर में आती है, और फिर वो आप उसको आप मैनोवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और एक चीज़ और है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं एक्सयूवी 3XO भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, इसका फेसलिफ्ट वर्जन, वो अभी 6 मंथ्स पहले। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के आता है, उसमें भी सेम यही चीज़ है कि 9 लाख से वो भी ऑन रोड आपको पड़ जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसका टॉर्क भी इससे ज़्यादा है। और अगर आप उसका मैनुअल चलाएंगे ना, तो मैनुअल उसका बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब आप चला के आपको फील आएगा। टॉर्क की तो उसमें कमी नहीं है, उसमें 200 Nm का आपको टॉर्क आता है, और 110 bhp की उसमें पावर आती है, और स्पेस भी उसका बहुत अच्छा है। बट दोनों ही कार में एक प्रॉब्लम है, उसकी वेटिंग इससे भी ज़्यादा है। कंपनी उसका 1 ईयर तक का आपको वेटिंग कह के एक्सयूवी 3XO का कह रही है। लकीली अगर आपको टाइम से मिल जाए तो बहुत अच्छी डील रहेगी, क्योंकि उसमें सब कुछ है। मतलब आपको उसमें स्टीरियो नहीं मिलेगा, बाकी उसमें जो रियर व्हील है, उसमें देखिए आपके डिस्क आते हैं, चारों व्हील में उसके डिस्क दिए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है इतनी कम प्राइस में आपको जो दी गई है। और ड्राइविंग प्लेजर भी उसका बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग भी उसका बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं वो स्कोडा काइलैक के एकदम बराबर में आके खड़ी होती है। दोनों ही कार ये बहुत अच्छी हैं चलाने के मामले में। बट अगर स्पेस की बात करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ आप पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए, तो सबसे वाइडेस्ट कार है अपने सेगमेंट में। काइलैक में आपको बूट स्पेस बहुत अच्छा मिलता है, नो डाउट, 446 लीटर का है। बट बूट स्पेस के साथ साथ अगर वो पीछे उसकी रियर सीट अगर रिक्लाइनिंग एंगल सही कर दें, तो आपको बैठने में जरा भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए आपको क्या चीज़ मतलब चाहिए। अगर आपको सिर्फ एक अकेला ड्राइविंग चाहिए, आपकी फैमिली बहुत छोटी है, आप 1 से 2 लोग हैं, या एक छोटा बच्चा है आपके साथ, तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं। और आपका सबसे बड़ी चीज़ सर्विस सेंटर पास होना चाहिए, क्योंकि स्कॉडा की अभी सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है। अगर 20-25 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो आप डेफिनेटली लीजिए कार। और सबसे बड़ी बात यह कि स्कॉडा वाले जो इनका क्लासिक वेरिएंट बेस मॉडल है, इसकी वेटिंग 5 to 6 मंथ्स कह रहे हैं। और अभी तक किसी को भी एज ए शोरूम में भी आपको वो कार अभी कहीं अवेलेबल नहीं हुई है। वहाँ पे प्रेस्टीज या उसका टॉप मॉडल जो आपका आता है, वो उन्होंने वहाँ पे रख रखा है, सिग्नेचर, प्रेस्टीज और ये सब। वो वाला मॉडल हमें कहीं देखने को मिला। इवन अभी तक मैंने कोई सड़कों पर भी वो कार नहीं देखी है। और एक चीज़ और मैंने देखी कि बुकिंग के टाइम जो उनका था, वो उसमें सर्विस पैकेज दे रहे थे, जो कि कुछ ही लोगों के लिए था। वो 26 जैन तक इनका चला था। तो जिन लोगों को मिल गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बस एक चीज़ का ध्यान रखें, इसका आप सर्विस पैक डेफिनेटली खरीदें, क्योंकि कार में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और उसमें ही आपकी ना एक्चुअली सर्विस भी आपकी इसी में आपकी कवर हो जाएगी, आपकी 3 ईयर्स की, कहीं कोई पैक देते हैं। तो डील तो नो डाउट बहुत अच्छी है अगर आप इसके बेस वेरिएंट और बेस से ऊपर वाले पे जाते हैं, लेकिन मिलती कब है ये कार, सबसे बड़ा बात तो यही है। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ड्राइविंग अगर आप एक बार इसकी काइलैक की कर लेंगे, तो बिल्कुल आपको कोई कार पसंद नहीं आएगी। 3XO और काइलैक ये दोनों ही बहुत अच्छी कार हैं। पर आपकी अगर फैमिली बड़ी है, और आपको अगर स्पेस भी चाहिए, और थोड़ा सा आपको एवरेज का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप 3XO भी एक कोई अच्छा ऑप्शन है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। पर मैं यही कहूँगा कि अपनी आप जो आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इस कार को खरीदिएगा। मतलब कोई जल्दबाजी मत करिएगा कि उसको देख के आ गए, क्योंकि उसका एवरेज बहुत कम आता है। हर किसी को भाई एवरेज चाहिए भी होता है। तो आप शौक शौक में कार ले लें, और बाद में आप परेशान हो कि यार इसमें तो एवरेज नहीं आ रहा, इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए,
ये चीज़ें हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हो ये कार। इस कार में कोई ऐसा लैग नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये बेसिकली मैं यही कहूँगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, और 5 स्टार रेटेड कार, चाइल्ड प्लस एडल्ट आती है। और स्कॉडा का तो हम सबको पता है कि ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। तो कार अच्छी है, अब आप अपना डिसीजन बनाइए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बस यही था मेरे लिए आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।